Hello friends, I'm KK Khalil Khan. I'm artist, I'm cartoonist, writer, poet, anchor और भी बहुत कुछ। आप में से कुछ दोस्त लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार लगातार अपना इंट्रोडक्शन क्यों देता रहता हूँ। अरे दोस्तों, कुछ जो नए दोस्त देख रहे होंगे उनको तो पता नहीं कि मैं क्या करता हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, इसलिए इंट्रोडक्शन। अब बातें आपकी। जी हाँ, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का आप सबको सलाम। लेकिन ये अनजानापन अब नहीं रहेगा, जल्द ही रूबरू हो रहा हूँ। जी हाँ, काफिला फाउंडेशन कुपवारा कश्मीर के हमारे लाडले होनहार एजुकेटेड इल्म की रोशनी बांटने वाले मिस्टर इशफाक अहमद भट्ट एंड शगुफ्ता अख्तर भट्ट और काफिला की नौजवान टीम के साथ आज मैं भी आप उसमें शामिल हुआ हूं और इस कारवां के साथ आपकी खूबसूरत वादियों में आ रहा हूं। दोस्तों, भाई और बहनों, कश्मीर का चुनाव कश्मीरी बच्चों के बारे में मैंने इसलिए सोचा कि बड़े बड़े शहरों में मोटिवेशन करने वाले कलाकार, स्पीकर, स्पीच देने वाले, डेमोस्ट्रेशन देने वाले हम जैसे कलाकार बहुत होते हैं, जाते आते रहते हैं। लेकिन बर्फीली वादियां, पेचीदा रास्ते, वहां तक पहुंच पाना उतना मुमकिन नहीं हो पाता। और मैं शुक्रगुजार हूं काफिला फाउंडेशन का। जी हाँ, कुपवारा के काफिला फाउंडेशन के इशफाक अहमद भट्ट और शगुफ्ता अख्तर भट्ट और ये नौजवान काफिला का सबका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि इनके ज़रिए मैं अब तक पहुँच रहा हूँ। दोस्तों, भाई और बहनों, आर्ट, ड्राइंग, कार्टून, इसके अलावा राइटिंग, स्पीक स्पीच कैसे देना है, बातें किस तरह करें, पर्सनैलिटी डेवलपिंग एंड बॉडी लैंग्वेज और वॉइस कंट्रोल, वॉइस कैसे बोलना है, ये सब बातें बच्चों के साथ होंगी और मॉरल वैल्यूज़ के बारे में भी। जी हाँ, प्यारे बच्चों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। जी हाँ, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। दुनिया का हर बच्चा स्पेशल होता है, जस्ट लाइक डायमंड, एक हीरे की तरह होता है। बस ज़रूरत है उसे तराशने की, और तराशा जाता है वो एजुकेशन के ज़रिए, तालीम के ज़रिए। स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तक का सफ़र तय कीजिए और पूरी शिद्दत से, पूरी जोश से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से तालीम और एजुकेशन की राहों को अपनाइए। आप एक दिन ज़रूर बड़े इंसान बनोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और कश्मीरी प्यारे प्यारे मासूम फूलों की तरह चेहरे वाले प्यारे ये बच्चे देखने के बाद मुझे गुलाब के फूलों की गुलमर्ग की वादी याद आ रही है, निशात बाग याद आ रहा है। इतने प्यारे, इतने मासूम फरिश्ता चेहरों के पीछे बहुत टैलेंट छुपा होगा। हो सकता है इन बच्चों के बीच किसी को अदाकारी का शौक हो सकता है शाहरुख खान बन जाए, अमिताभ बच्चन बन जाए, कोई अच्छा गाता हो या गाती हो तो लता मंगेशकर बन जाए, मोहम्मद रफ़ी साहब बन जाए। ऐसा होता है। कोई भी बच्चे के अंदर क्या टैलेंट छुपा है हम नहीं जानते, इसको तराशना ज़रूरी है। और कश्मीर के फरिश्ता नुमा फूलों की तरह प्यारे 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 बच्चों को देखने के बाद मेरे दिल ने कहा कि बस अब इस कारवां में शामिल होना है और अपने अंदर जो भी मेरा टैलेंट है, राइटिंग, पोइट्री, कार्टूनिंग, ड्राइंग, ये जो कुछ मैं करता हूँ बच्चों के लिए तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, करता था, आज भी कर रहा हूँ। चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया मैंने बनाया है बच्चों के लिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दुनिया भर की मालूमात, बड़े बड़े साइंटिस्ट की मालूमात बच्चों के ज़रिए, बच्चों की समझ में आए इस तरह की, वो भी मैं आपके सामने एक एक परत खुलती जाएगी, किताब का एक एक पन्ना खुलेगा, आपके सामने आएगा। और मैं दिल्ली के मैगजीन चंपक में बच्चों के लिए ही कई सालों तक कॉमिक्स बनाता रहा, कहानियाँ लिखता रहा, उनके बच्चों के लिए कार्टून बनाता रहा। कितने तो टॉक शोज बच्चों के साथ हुए हैं। बच्चों के नाजुक दिल की जज्बात को मैं ज़्यादा अच्छी तरह समझता हूँ। और फिर हमारे लाडले कश्मीर के गुलाब के फूलों की तरह मासूम बच्चों को देखने के बाद तो मुझे लगा ये तो हीरे मोती हैं, इन्हें तराशने की थोड़ी ज़रूरत है। ज़रूर आप में एक कोई चमकदार, एक बड़ी शख्सियत छुपी हुई है। पर एक बात ज़रूर है कि हुनर, टैलेंट, एजुकेशन का दामन थामिए। और मेरे बारे में मैं कहूँ कि आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल टाउन, वेरी स्मॉल टाउन। जी हाँ,
वेरी स्मॉल टाउन, बारसी टाउन। एंड 1970 का ज़माना, जी हाँ 1970, लगभग 50 साल तो हो ही गए। 70 के पीरियड में आप तस्वूर कीजिए, कल्पना कीजिए, एक बच्चा सोचता है मुझे कार्टून बनाने हैं, तस्वीर बनानी है। अब क्या बताऊं, कितनी दिक्कतें थी, कितने प्रॉब्लम्स आते थे। मैं, लेकिन मेरी जो चाहत थी, मेरी जो दीवानगी थी, मेरी जो शिद्दत से चाहने की उमंगें थी, मैं वो काम करता रहा। हाँ, एक बात में मैं बड़ा लकी था कि माई फैमिली इज़ वेरी क्वालिफाइड। मैं जिस परिवार से हूँ, जिस फैमिली से हूँ, वो बहुत आला पढ़ी लिखी है, थी, आज भी है। 1960 की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, उन दिनों माय फादर वाज हेड मास्टर। वालिद साहब, हमारे पिताजी, अब्बा हुजूर हेड मास्टर थे। तीनों बहनें टीचर। तीन बड़े भाई मुझसे थे, एक इंजीनियर, एक प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर, ऑल क्वालिफाइड फैमिली। ये इसका फ़ायदा मुझे ज़रूर हुआ, लेकिन फिर भी अपना टैलेंट, ड्राइंग, राइटिंग, थोड़ी बहुत एक्टिंग, लिखना, बोलना, ये करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। मैं चोरी चोरी छुपके करता रहा। और आप तो बड़े खुश नसीब हैं कि आपके लिए काफिला फाउंडेशन इतना कर रहा है। हम जैसे लोग भी पहुंच जाएंगे। और मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे टैलेंट्स हैं, राइटिंग है, पोइट्री है, कार्टूनिंग है, ड्राइंग है, एक्सरसाइज के टिप्स मैं दे सकता हूँ, योगा एक्सरसाइज एंड वॉइस के बारे में बोल सकता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपिंग, ये कई कई बातें हैं, कई शेड्स हैं। एक एक पन्ना खुलेगा और हम ज़रूर मिलेंगे। और क्या कहूँ कि बस फूलों की वादियों में एक नया सवेरा होगा, फूलों की वादियों में एक नया सवेरा होगा। जिस दिन मैं वहाँ पहुँचूँगा, सारे फूल और फरिश्तों का नज़ारा होगा। चलिए, इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर एक बार काफिला फाउंडेशन एंड इशफाक अहमद भट्ट एंड शगुफ्ता अख्तर भट्ट और काफिला की पूरी नौजवान टीम को बहुत बहुत बधाई देकर, शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात देते हुए, एंड थैंक्स टू ऑल टीम, शुक्रगुजार हूँ मैं इनका कि उनकी वजह से मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ। तो चलिए, जल्द ही मिलेंगे, रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात होगी, कई कई बातें होंगी, और उस महफिल का मुझे इंतज़ार है। चलिए, अगले मोड़ पे मुलाकात का वादा करते हुए खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए तंदुरुस्त रहिए, और अपने आप को अपडेट रखिए। तालीम, एजुकेशन और बुलंदी हासिल करनी ही है किसी भी हालत में। We wish you all the best for your good health, good life, good future, and happy life, healthy life, all of your family.